साथियों जय हिंद। पिछले क्लास में हमने आपसे चर्चा किया भारत का संवैधानिक विकास भाग 1। इस अध्याय में हमने भारत के प्रारंभिक बिंदु से लेकर मध्यकाल तक भारत के संवैधानिक विकास की चर्चा की, एक स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से। इस क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ उसमें अंग्रेजों का कितना बड़ा योगदान था और अंग्रेजों के टाइम से किस तरह से संविधान आपका विकसित हुआ। इस कड़ी में आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1599 में महारानी एलिजाबेथ टेलर के घोषणा पत्र द्वारा किया गया और एक व्यापारिक कंपनी बनाई गई और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक एग्रीमेंट प्रदान किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और वह कंपनी जैसे ही भारत आई तो भारत के देशी राजाओं से छोटे मोटे झगड़े होते हुए और ये भारत की राजनीति में एक अपना स्थान कायम कर ली। इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि जो भारत का संवैधानिक विकास था किस तरह से। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1773 से 1853 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत संवैधानिक विकास हुआ था और ब्रिटिश ताज के तहत 1858 से 1947 के बीच में संवैधानिक विकास हुआ था। देखिए, इन दोनों पॉइंट पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद से 2 चरणों में भारत का संवैधानिक विकास हुआ। इस स्टेप में पहले चरण में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो पहला बड़ा रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में वारेन हेस्टिंग को भारत का या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसी कड़ी में आगे जो अन्य 3 प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास, मुंबई, इन प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया। और एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया 1773 में और इसका जो मुख्य न्यायाधीश था इलिया इम्पे था। तो इस तरह से 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था एक संविधान की विकास की दृष्टि में पहला एक प्रभावशाली कदम था अंग्रेजों द्वारा। इसके बाद अगला जो ऐतिहासिक निर्णय आता है पिट का इंडिया एक्ट 1784 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि इसी समय में कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया और इसके तहत एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और एक कंपनी के कार्यों को जो है एक निश्चित तरीके से दिशा निर्देश देने का प्रयास किया गया। किसी भी मामले में जो है भारतीय सरकार किसी भी मामले में भारतीय मामले को लेकर ब्रिटेन में सरकार गिर गई थी कि कब पिट के इंडिया एक्ट के तहत। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगला जो ऐतिहासिक कदम था वो था चार्टर एक्ट 1793 में लिखित संविधान की नींव पड़ी थी। साथियों, इसके तहत जो है पहली बार जो है भारत में लिखित संविधान की रूपरेखा बनाई गई थी। आगे के स्टेप में आप चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट 1813। देखिए, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। इसके तहत कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को बना रखने दिया गया। देखिए, 1813 में एक ऐतिहासिक कदम और उठाया गया और यह उठाया गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए छूट प्रदान की गई। देखिए, अगला जो ऐतिहासिक कदम था मैकाले की शिक्षा नीति लागू किया गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि छनाई का सिद्धांत, निस्यंदन का सिद्धांत मैकाले ने दिया था। मैकाले अंग्रेजों व्यापक पैमाने पर भारतीय अंग्रेजों को तैयार करना चाह रहा था। देखिए, आगे के चरण में आपको आगे के स्टेप में चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट 1833 में, इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए, यह ऐतिहासिक पद लॉर्ड विलियम बेंटिंक को दिया गया। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना और साथियों कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया।
1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी केवल राजनीतिक कार्य को यहाँ करेगी, राजनीतिक कार्य के लिए जिम्मेदार थी। देखिए 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में भारत में प्रथम विधि आयोग का भी गठन किया गया और 1843 के रेगुलेशन के तहत भारत से दास प्रथा का भी अंत कर दिया गया। देखिए आगे हम आपको बताना चाहेंगे चार्टर एक्ट 1853 में 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया और साथ ही साथ पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का भी आयोजन भारत में किया गया। देखिए साथियों 1854 में मैकाले समिति के तहत भारतीय प्रशासनिक आयोग यानी इंडियन सिविल सर्विस ICS का गठन किया गया और एक तरह से कह लीजिए कि भारतीयों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का एक मौका, सुनहरा मौका मिला। देखिए इस क्लास में हम आपको बताना चाहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ जो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट 1853 के मध्य में एक संगठित, एक क्रमबद्ध तरीके से भारत का संवैधानिक विकास हुआ। इस संवैधानिक विकास में आपको स्पष्ट हम बताना चाहेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का इंडिया 1784 और चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 ये प्रभावशाली कदम थे। इन प्रभावशाली कदमों द्वारा कहीं न कहीं से भारत के संवैधानिक विकास की एक उच्च स्तरीय नींव पड़ी और इसी की नींव पर आगे चलकर देखिए एक घटना हुई। घटना क्या हुई कि 1858 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और 1858 के बाद एक ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने हाथों में छीन लिया और खुद स्वतः शासन करने लगा। यानी कहने का मतलब सिर्फ कि ब्रिटिश ताज का शासन शुरू होता है 1858 से। तो इस छोटे से क्लास में एक ये बातें आपको क्लियर कर दी गई। जय हिंद।